नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, 112 लोगों की मौत, कई लापता। नेपाल में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 112 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि 60 लोग घायल हो गए हैं। नेपाल के कई हिस्सों में गुरुवार से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आपदा अधिकारियों ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। नेपाल पुलिस के उप प्रवक्ता विश्व अधिकारी ने बताया है कि लगातार बारिश के कारण नेपाल में अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 34 की मौत काठमांडू घाटी में हुई है। उन्होंने बताया है कि बाढ़ में 60 लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हवाई रेस्टोरेंट के सामने तड़के करीब 3 बजे स्कूटी सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक तीनों में गहरी दोस्ती थी। परिजनों से बिना कुछ बताए ही तीनों घूमने के लिए घर से निकले थे। एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने बताया है कि परिजनों से जानकारी की जा रही है। ये लोग हवाई अड्डे पे इधर घूमने आए थे रेस्टोरेंट में, तो रिटर्न वहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये कितने लोग थे? ये लोग 3 थे। स्कूटी से आए थे? हाँ जी। कहाँ से आए थे? तिल्लोकपुरी से। दिल्ली? मेरा भाई तिल्लोकपुरी से था, दूसरा अशोकनगर से था, तीसरा कोटला से था। कोटला से था। हाँ जी। आप लोगों को कैसे पता लगी? मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका भाई ऐसी जगह सीरियस है और आप आ जाओ ये डासना मसूरी की साइड। अच्छा, अब कैसी हालत में वो कहाँ है? मतलब वो तो डेथ हो चुकी है उसकी। तीनों लोग? हाँ जी, डेथ हो चुकी है। ये जो घूमने आए थे आपसे घर कह के आए थे कुछ इस तरीके नहीं, कह के नहीं आए थे। जो अंशु नाम का लड़का है उसका फ़ोन आया था, वो उसको घर से लेके गया था। अच्छा। हाँ, और जो विपिन नाम का लड़का था वो उनसे मेरे भाई से मिलने आया था। अच्छा। तो दोनों को उस लड़के ने अंशु ने फ़ोन करके बुलाया और यही लेके गया है यहाँ पे, इनको यहाँ पे लेके आया। तीनों हवाई घूमने आए थे हाँ रेस्टोरेंट पे? अच्छा, क्या तीनों परिवार एक हैं? नहीं, अलग अलग। कहाँ के लोग बता देना। एक मेरा भाई तो तिल्लोकपुरी का है, दूसरा कोटला में रहता है और तीसरा अशोकनगर, न्यू अशोकनगर में रहता है। आपको किस टाइम फोन गया था यहाँ से? मेरे पास गया था 5 साढ़े 5 बजे। का क्या आदत था, कैसे? बहुत अच्छा लड़का था। क्या उम्र थी आंटी उनकी? 27 साल। क्या पता चला उनके बारे में? सुबह 3:30 बजे फोन आया, जो लड़का एक्सीडेंट कर गया है मेरे की। आंटी जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस चीज से हुआ है? वो किस पे सवार थे? स्कूटी गाड़ी। कितने लोग थे उसमें? ये भी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जानती हूँ जब फोन आया है 3 लड़के थे। 3 लड़कों को उनके लगा के बताया जा रहा है 3 लड़के थे। क्या तीनों लड़कों की में से एक लड़के की डेथ हुई है या तीनों लड़के की डेथ हो गई है? ये बात भी मुझे मालूम नहीं है। इस वक्त उनके जो घर वाले हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? दयनीय स्थिति है, हम नहीं कहेंगे आपको, किसी को भी हम नहीं कहेंगे कि वहाँ जाने के लिए एक माँ का दिल क्या होता है तो माँ जानती है। आंटी जी, उनकी उम्र जो थी लगभग क्या रही होगी? 27 साल। कितने बच्चे थे? शादीशुदा थे या नहीं थे? शादीशुदा थे, लेकिन अभी बच्चे नहीं हुए थे। शादी को कितना समय हो चुका है इनकी? 27 फरवरी 2022 को शादी हुई थी। तो 2022 लगभग यानी 2 साल करीब हो गए शादी को। हाँ हाँ। कोई वो नौकरी वगैरह करते थे? प्राइवेट जॉब करता था नोएडा में। दिल्ली में बदमाशों और शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। उनका दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि वह अब पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बीती रात में ही कार सवार बदमाशों ने नांगलोई में एक पुलिस कांस्टेबल को न केवल कुचल दिया, बल्कि घसीटते हुए 10 मीटर तक दूर तक ले गए। इस हादसे में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक कांस्टेबल की पहचान संदीप के रूप में हुई है। कांस्टेबल संदीप 2018 बैच का, करीब 30 साल का था एंड पुलिस स्टेशन नांगलोई में पोस्टेड था। कल रात की आज अर्ली मॉर्निंग की बात है एक्चुअली, 2:15 की, एंड हमें पता ये लगा कि उसका डेथ हो गया एक्सन बालाजी हॉस्पिटल में।
तो पहले सोनिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद एक्शन बालाजी में गए थे। इंसिडेंट के बारे में पता लगाया तो संदीप जो है अपनी बाइक से जो है ऑन ड्यूटी बीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ्ट टर्न कर रहे थे तो लेफ्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहाँ पे 4-व्हीलर था, वैगनआर, एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सेलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज पर जो मौका दिखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया और इसी आई थिंक हेड इंजरी की वजह से डेथ हुआ और दो पीएम जो करेंगे उससे हमें फर्दर वेरीफाई हो जाए। सर क्या वजह थी जिस वजह से उनके बीच में ये न बताई कि उसने उसको प्राइमा फेसाई लग रहा है कि रोड रेज टाइप का हुआ है, बट वंस एक्यूज को हम एप्रीहेंड करेंगे उसके बाद ही मैं आपको फर्दर FIR 102 BNS में होगा। सर क्या सिविल में था, यूनिफॉर्म में था? सिविल में था। बीट नंबर 3 है, वीना एनक्लेव मोस्टली रेसिडेंशियल है, तो जो थेफ्ट वगैरह के इंसिडेंट्स हैं उसको स्पेशली चेक करने के लिए सीरीज में ड्यूटी में। गाड़ी पुलिस की थी या गाड़ी भी सिविल थी? सिविल अपना ओन व्हीकल। अच्छा सर, कोई और था संदीप के साथ में उस समय, कोई और पुलिसकर्मी या वो अकेला था? नहीं, बाद में पीछे से आए हैं, लेकिन उस वक्त जो पेट्रोलिंग में निकला है वो अकेले ही बाइक में था। सर बातें चल रही हैं कि उसको कोई दबाव बनाया जाता है किसी काम को करवाने के लिए, ऐसा कुछ अब तक सामने आया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्लियर कट रोड रेज का मामला भी था? यस। जो दो आरोपी हैं, शायद किसी की पहचान हो पाई हो, कौन है क्या है? दोनों आरोपी को हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।